घरों में अकेले रहना अब मासूमों के लिए ज्यादा मुफीद नहीं रहा है। चोरी के मकसद से आए चोरों ने मासूम किशोरी के साथ दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। यह घटना मुंबई के आरे इलाके में 4 अगस्त 2020 को घटी। माँ बाप तो हर रोज की तरह सुबह ही काम पर चले गए थे, वहीं बड़ी बहन भी दोपहर में काम पर चली गई थी। अनुमान है कि शाम के तकरीबन 4 बजे 12 से 13 साल की किशोरी कमरे में अकेली थी, तभी चोर चोरी के मकसद से घर में घुसे। अजनबी शख्स को कमरे में देख किशोरी ने शोर मचाया, पर उसकी चीख कमरे में ही दब गई। चुप कराने की कोशिश में चोरों ने उसके साथ दरिंदगी की विरोध करने पर कैंची से उसके सिर और शरीर को बुरी तरह गोद डाला। घायल होने के बाद भी किशोरी बड़ी बहादुरी से इन चोरों से काफी देर तक जूझती रही। खून से नहाई मासूम को आखिर मरा समझकर आरोपी फरार हो गए। काफी देर तक वह बच्ची कमरे में बेसुध रही। उसके बाद जैसे तैसे कमरे से घिसटते हुए वह बाहर आई और पड़ोसी के दरवाजे को खटखटाकर इशारे से खुद की हालत बयां करते हुए फिर बेहोश हो गई। उसके निजी अंगों से लगातार खून बह रहा था। किशोरी की ऐसी बुरी हालत देख पड़ोसी भी सहम गए। तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को दी गई। साथ ही उसके माता-पिता को भी इस हादसे के बारे में बताया गया। सूचना मिलने पर पश्चिम विहार वेस्ट थाने की पुलिस आई और बच्ची को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया। उसके सिर और हिप्स में किसी धारदार हथियार से कई वार किए गए थे। डॉक्टरों ने फौरन ही बच्ची के सिर व कटे हुए हिस्सों में टांके लगाए और हाथों हाथ एम्स रेफर कर दिया। किशोरी ने जो बयान दिया, उसके आधार पर इस वारदात में 2 लड़के शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक 13 साल की किशोरी अपने परिवार के साथ आरे में किराए के मकान में रहती है। परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। जिस कमरे में परिवार रहता है, वह बिल्डिंग 3 मंजिला है। इस बिल्डिंग में छोटे छोटे तकरीबन 2 दर्जन कमरे बने हुए हैं। ज्यादातर आसपास की फैक्ट्रियों में लेबर का काम करते हैं। बच्ची के परिवार में माता पिता और एक बड़ी बहन है। वे सभी एक फैक्ट्री में लेबर का काम करते हैं। तकरीबन 5:30 बजे फोन के जरिए पुलिस को सूचना मिली थी। आशंका है कि बच्ची के साथ 4 बजे के आसपास वारदात हुई। शुरुआती जांच में उस मासूम किशोरी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि हुई। पुलिस ने हत्या की कोशिश और पोक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी की। तकरीबन 36 घंटे बाद यानी 3 दिन बाद एक आरोपी को पकड़ने का पुलिस ने दावा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ड्रग एडिक्ट है। उस पर पहले से ही चोरी के अलावा दूसरे आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके कारण वह जेल भी जा चुका है। हाल ही में आरोपी जेल से बाहर आया था। जेल से छूटने के बाद पास के पार्क में ही आरोपी ठहरता था। पुलिस को आरोपी के बारे में सीसीटीवी कैमरे से सुराग हाथ लगा। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार होने के बाद आसपास की जगहों पर छिप रहा था। केस की पड़ताल में पुलिस ने क्रिमिनल अपराधियों की हिस्ट्री शीट खंगाली। इसके अलावा जमानत पर छूटकर आए चोर उचक्कों की लोकेशन का पता किया। सीसीटीवी, पड़ोसियों और 100 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ के बाद जांच की सुई इस आरोपी पर आकर टिकी। पुलिस के मुताबिक वारदात के समय आरोपी नशे में था और चोरी के इरादे से कमरे में घुसा था। कमरे में अकेली बच्ची ने जब उसे टोका और शोर मचाने की कोशिश की तो उसने दबोच लिया। आरोपी ने नशे में बेरहमी से लड़की पर कैंची से ताबड़तोड़ वार किए और उसे मरा हुआ समझकर फरार हो गया। पुलिस ने जब आरोपी को पकड़ा तब उसके शरीर पर खरोंच के निशान पाए गए थे। इससे खुलासा यह हुआ कि बहादुर किशोरी ने जमकर मुकाबला किया।
वहीं दूसरी ओर जांच में जुटी टीम का मानना है कि मासूम बेसुध होने तक आरोपियों से मुकाबला करती रही। कमरे में बिखरा खून और पास ही पड़ी कैंची इस ओर इशारा कर रहे थे। कैंची खून से सनी फर्श पर पड़ी थी। पास ही में सिलाई की मशीन रखी हुई थी। उसी सिलाई मशीन पर कैंची रखी थी। माता, पिता और बड़ी बहन हर रोज की तरह काम पर चले जाते थे। घर में किशोरी के पास मोबाइल फोन रहता था, पर वह बंद था और वह जिंदगी और मौत से जूझ रही है। पर उसने अपने ऊपर हो रहे जुल्म का डटकर विरोध किया और उनसे जमकर जूझी भी। वहीं जेल से छूटकर आए अपराधियों पर पुलिस का नकेल न कस पाना ऐसे अपराधों को बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। लगता है समाज में ओछी यानी गिरती हुई सोच और बदली मानसिकता पर लगाम लगा पाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। तभी तो इंसानियत यूं शर्मसार हो रही है। यही वजह है कि आए दिन मासूम बच्चियों व किशोरियों पर हमले की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।